हेलो बालको, आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ब्लड एंड लिम्फ, है ना। इसमें डिफरेंसेस क्या है ध्यान करिए बेटा। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, बड़ा लिखने की यार आदत नहीं मेरी, मेरे टीचर भी मुझसे यही कह के परेशान हो गए, मेरे नंबर इसीलिए काट लिए। ब्लड लिम्फ, पहली बात रेड होता है, ये कहता है कलरलेस होता है, या सफ़ेद कह सकते हो, जो भी तुम्हारा मन करे, कलरलेस। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट। ठीक है। मोर प्रोटीन होता है बेटा, इसमें मोर प्रोटीन होता है, लेस प्रोटीन होता है, लेस प्रोटीन होता है। मोर O2 होता है, मोर O2, लेस O2 कह सकते हो, मोर CO2 कह सकते हो, लेस O2 होता है बेटा। मोर अमाउंट होता है, मोर अमाउंट होता है, कह सकते हो लेस अमाउंट होता है, लेस अमाउंट होता है। ठीक। ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन कैरियर होता है, दिस इज नॉट अ कैरियर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कैरियर, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करने के लिए बेटा आपके पास क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन चाचा से चिपक जाता है और बना देता क्या है, HbO2। इसे बोलते हैं बोला ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो Hb बन जाता है, और जो वापस लेके आता है बेटा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, HbCO3 कार्बोक्सी CO2। वो तो आता कार्बोनेट फॉर्म में ही है बेटा, आपके पास कार्बोनेट फॉर्म मिल जाएगा, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोल देते हैं इसको। तो बेटा ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है ये याद रखिएगा। प्रोटीन किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, कौन रेड होता है, कौन रेड नहीं होता है, कौन कलरलेस होता है, कौन कलरलेस नहीं होता है, किसका अमाउंट ज़्यादा है, किसकी मात्रा कम है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ब्लड और लिम्फ से रिलेटेड। ठीक है। एक दिन मैं आपको बताऊंगा हीमोग्लोबिन अगर आपकी बॉडी में कम हो जाता है, चलो अभी बता देता हूँ। हीमोग्लोबिन अगर आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। कौन सा लेवल, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बेटा, तो आप कहीं भी चलते हो तो आपको हफना पड़ता है। हफना समझते हो नहीं, श्वास जैसी बीमारी होती है, तो वो बेटा हीमोग्लोबिन की वजह से कम होती है। ज़्यादा मात्रा में आयरन खाइए, हरी पत्तियाँ चबा जाइए, जानवर बन जाइए थोड़ी देर के लिए, पत्ती चर लीजिए, समझ लीजिए आपके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल धड़ से बढ़ेगा और आप सही हो जाएंगे। ठीक है। तो ये था आपका ब्लड और लिम्फ वाला कॉन्सेप्ट, आपको दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है। आर्टरीज वेन्स मैंने शायद बताया कि नहीं बताया, चलो उसको वाल नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक बेटा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये नोट कर लीजिए, ये बातें दिमाग में रहनी चाहिए, आपके बिल्कुल रहनी चाहिए। ठीक है। और बेटा ब्लड दो टाइप का होता है, आपको बताना है, WBCs RBCs, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ देता है ना। और RBCs रेड ब्लड सेल्स, इनकी ज़िंदगी 120 दिन होती है। ये बनती कहाँ है बेटा, बोन मैरो बनती है। कहाँ बनती हैं, बोन मैरो बनती है। ये 120 दिन बाद जाती कहाँ पर है, जाती कहाँ पर 120 दिन बाद बेटा, स्प्लीन में जाती हैं। कहाँ जाती, स्प्लीन में डेड हो जाती हैं। तो डेड होके कहाँ पहुँची, स्प्लीन में, इसीलिए कहते हैं ब्लड सेल का कब्रिस्तान है ये। तो स्प्लीन में जाके ख़त्म हो जाती है, बोन मैरो में बन जाती है। 120 दिन की ज़िंदगी होती है। एक आदमी, नॉर्मल आदमी 5 से 6 लीटर या 4 से 5 लीटर ब्लड होता ही होता है। ठीक है, याद रखिए, दिमाग में बिल्कुल फिट रखिए, ये सब रटी बातें हैं, आपको फिट रहनी चाहिए दिमाग में। ओके। जो जितना ज़्यादा रटेगा वही 6 नंबर लाएगा। ये सोच लो जो ज़्यादा पढ़ता है वो टॉप नहीं करता है, टॉप वही करता है जो एक बात को 10 बार पढ़ता है। इसीलिए बार बार वीडियो देखिए, बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।